गाइस ये वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे एआई चैटबॉट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइव स्ट्रीम की चैट में आपके व्यूअर्स के साथ में बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता है, उनको रोस्ट कर सकता है, उनके मूड के हिसाब से रिएक्ट कर सकता है और बहुत कुछ। इस एआई बॉट को आप लोग अपने हिसाब से ट्रेन भी कर सकते हो, आप लोग अपनी नॉलेज भी वहां पे दे सकते हो। आप लोग बता सकते हो कि मेरा नाम ये है और मेरे चैनल का नाम ये है और मेरा डिस्कॉर्ड लिंक ये है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक ये है। अगर कोई तेरे से तेरा नाम पूछे कि हे बॉट व्हाट इज योर नेम, तो उसको ये नाम बताना, तेरा नाम ये है आज से। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने हिसाब से उस एआई बॉट को ट्रेन भी कर सकते हो और बाकी जो इंटरनेट की जो दुनिया की जो सारी नॉलेज है वो तो उसके पास में रहेगी ही, उसके हिसाब से तो वो जवाब देगा ही। ये तो कुछ भी नहीं है, इस बॉट के साथ में आपको बिल्ट इन पॉइंट रिवॉर्ड सिस्टम भी मिल जाता है, जहां पे आपके जो व्यूअर्स है वो जितना ज्यादा आपकी लाइव स्ट्रीम पे एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा वो चैट में एक्टिव रहेंगे, उतना ही ज्यादा पॉइंट्स उनको मिलते रहेगा ऑटोमेटिकली। और इन पॉइंट्स को यूज करके वो लोग आपकी लाइव स्ट्रीम पे अलग अलग मिनी गेम्स खेल सकते हैं। जहाँ पे एक सबसे स्पेशल मिनी गेम तो ये है कि पोकेमॉन वाला, जहाँ पे आपकी लाइव स्ट्रीम पे एक रैंडम पोकेमॉन जो है हर कुछ टाइम में स्पॉन होगा और उसको आपके व्यूअर्स जो हो एक्सक्लेमेशन कैच कमांड के साथ में कैच कर सकते हैं। सिर्फ कैच ही नहीं, अगर आपके व्यूअर्स चाहें तो एक्सक्लेमेशन फाइट कमांड को यूज करके वो लोग अपने पोकेमॉन्स की फाइट करवा सकते हैं किसी भी अदर व्यूअर के पोकेमॉन के साथ में, और जिसका पोकेमॉन जीतेगा उसके पोकेमॉन का लेवल भी इंक्रीज होगा और उसको फ्री में पॉइंट्स भी मिलेंगे, जो भी आप सेट करोगे, जितने भी पॉइंट्स उनको जीतने पे देना है। और यहाँ पे आप लोगों को और भी अलग अलग मिनी गेम्स जो है वो इसमें मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन, वो आपका जो एक्सक्लेमेशन गैम्बल वाला मिनी गेम होता है, एक्सक्लेमेशन हाइस्ट वाला मिनी गेम होता है, वो सारे मिनी गेम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अगर कुल मिला के मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊँ तो अगर आप लोग इस बॉट को अगर यूज करते हो तो आप लोग नाइट बॉट वगैरह जैसे बॉट को तो आपको यूज ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग वो टाइम्ड मैसेजेस वाला जो होता है वो चीज़ भी ऐड कर सकते हो और बहुत कुछ चीज़ें इसको आप लोग कर सकते हो। पॉइंट्स को रिडीम करने के बदले में आपके व्यूअर्स और भी डिफरेंट जो है एक्शंस वो भी ट्रिगर करवा सकते हैं, साउंड इफेक्ट प्ले करवा सकते हो आप, बहुत कुछ चीजें आप लोग कर सकते हो जो कि आपको इस वीडियो में आगे समझ में आएगा। और सबसे खास बात तो ये है आप लोगों के लिए कि ये कम्प्लीटली 100% फ्री है आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। तो चलो फटाक से हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे इसको यूज करना है, सारी चीजें। तो सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है इस वेबसाइट पे जिसका लिंक है ai.livereact.in। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के इस वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे सारी चीजें कि यहाँ पे आपको लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम मिल जाता है, चैट बेस्ड मिनी गेम्स मिल जाते हैं, सुपर एआई पर्सोना मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी एआई को अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हो और ये स्ट्रीमर बॉट के साथ में काम करता है। ठीक है, 100% फ्री एंड ब्रॉडकास्टर फंडेड। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, अगर आपको इसको यूज़ करके ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, तो आप यहाँ पे डोनेट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डोनेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो साइन अप कर लेना, तो यहाँ पे ऊपर साइन अप की बटन आप लोगों को मिल जाएगी या फिर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से, किसी भी गूगल अकाउंट से आप लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग साइन अप कर लोगे तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हो और आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना जेमिनाई का एपीआई की प्रोवाइड करना है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। इसमें भी आपको कोई भी चार्जेस या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है वो यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा तो यहाँ पे मैंने बताया है गो टू गूगल एआई स्टूडियो। यहाँ पे आप लोग बस सिंपली क्लिक करोगे तो एक नए टैब में एआई स्टूडियो की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे एआई स्टूडियो की वेबसाइट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे कुछ मेरी एपीआई कीज ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे अकाउंट स्विच कर लेता हूँ, जिसपे मैंने कोई भी एपीआई की नहीं बनाई है वो अकाउंट पे मैं चले जाता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम फ्रेश से समझ में आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जब आप कोई भी न्यू अकाउंट से लॉगिन करोगे यहाँ पे एआई स्टूडियो की वेबसाइट से, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आप लोगों को क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एआई चैट बॉट। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लो, यहाँ पे आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बाद में हम लोग क्रिएट करेंगे अपना एपीआई की। तो जैसे ये पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू एपीआई की, तो इस एपीआई की का आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो आपके पहचानने के लिए कि आपने क्यों क्रिएट किया था ये एपीआई की। तो इसका भी मैं नाम देता हूँ एआई चैट बॉट लाइव रिएक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस पे ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे हम लोग ये जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एआई चैटबॉट नाम से, वो प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट की पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इतना काम कर लोगे उसके बाद में ये जो एक
फ्री की एपीआई की आप लोगों के लिए ये क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस जो है वो जारी है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारी एक एपीआई की जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे वन की पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एआई चैटबॉट नाम से हमारी एपीआई की जो है वो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जो कॉपी का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हो और आपकी एपीआई की जो है वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे आ सकते हो हमारे डैशबोर्ड पे, और इस डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा जो यहाँ पे पेस्ट करने का एपीआई की को। यहाँ पे आप कंट्रोल वी करके अपनी वो एपीआई की को पेस्ट कर सकते हो। और जैसे आप लोग यहाँ पे नीचे आके आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे आपको सिंपली सेव एआई कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपकी जो बाकी टैब्स है ये ओपन हो जाएंगे, अब तक ये लॉक थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सेटअप गाइड पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि इसको आपको कैसे सेटअप करना है और इन सारी स्टेप्स को आप प्रॉपर्ली फॉलो करके इसको सेटअप कर सकते हो। बट सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्ट्रीमर बॉट। तो यहाँ पे हम लोग streamer.bot ये वाली जो लिंक है स्टेप 5 में, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हो। स्ट्रीमर बॉट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हो। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये वेबसाइट का ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। हमको डाउनलोड करना है streamer.bot, तो इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम लोग और हमारा जो स्ट्रीमर बॉट है वो एक जिप फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, ये जिप फाइल जो है वो फटाक से डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो हमारा जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है राइट क्लिक करके। तो यहाँ पे हम फटाक से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट टू ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो स्ट्रीमर बॉट है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जिप फाइल को अब आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अब स्ट्रीमर बॉट हमने डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे। तो इस फोल्डर में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे streamer.bot.exe मिलेगा आप लोगों को। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है और इसको लॉन्च कर लेना है। ये इंस्टॉल नहीं होता है, ये पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है तो इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो स्ट्रीमर बॉट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्च हो जाएगा। अब जब तक स्ट्रीमर बॉट लॉन्च हो रहा है तो यहाँ पे हमारे जो एक्स्ट्रा टैब है इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं। इन दोनों टैब का हमको कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रीमर बॉट जो है वो लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रीमर बॉट लॉन्च हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रीमर बॉट का यूआई दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और जो प्लेटफॉर्म पे भी आप लाइव स्ट्रीम करते हो, यूट्यूब पे, ट्विच पे, किक पे, ये तीनों प्लेटफॉर्म के साथ में काम करता है। तो वो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपको यूट्यूब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दो अकाउंट कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, एक ब्रॉडकास्टर अकाउंट और एक बॉट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप अपना किसी भी एक्स्ट्रा अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो एज अ बॉट अकाउंट, किसी भी एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल या फिर गूगल अकाउंट को, और उस चैनल का आप कुछ भी नाम रखो और आपका जो बॉट है वो उसी चैनल से आपकी जो चैट रहेगी उसमें रिप्लाई करेगा उसी चैनल के थ्रू। तो यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नाइट बॉट, जैसे नाइट बॉट का आप चैट बॉट यूज़ करोगे तो वहाँ पे नाइट बॉट का ही अकाउंट जो है वो रिप्लाई करता है, वैसा होता है ना। बट यहाँ पे आप जो भी बॉट अकाउंट में जो भी चैनल कनेक्ट करोगे वो चैनल ही रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रॉडकास्टर अकाउंट को कनेक्ट कर लेते हैं जिसपे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो जो भी चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम करते हो उसको यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर लो साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग्ड इन सक्सेसफुली हो चुका है। अब इस टैब को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और वापस हम लोग अगर यहाँ पे आएंगे हमारे स्ट्रीमर बॉट में तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो ब्रॉडकास्टर अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप अपना बॉट अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करो और अपने किसी अदर यूट्यूब अकाउंट को, गूगल अकाउंट को आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लो सो दैट वो एज अ बॉट अकाउंट यूज हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक एक्सपो का बॉट नाम से एक चैनल बना रखा है और उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया एज अ बॉट अकाउंट। और अब मेरी जो लाइव चैट रहेगी उसमें जो भी बॉट का रिप्लाई वगैरह आएगा, जो भी बॉट बात करेगा वो इस अकाउंट के थ्रू बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप लोग यूट्यूब चैनल को अपने कनेक्ट कर सकते हो और बॉट अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोग अगर किक पे लाइव स्ट्रीम करते हो तो किक पे आ जाओ। किक पे आके भी आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टर अकाउंट के लिए लॉगिन पे क्लिक करो और उसके बाद में आपका जो भी किक का जो चैनल रहेगा वो चैनल को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अलाउ एक्सेस आपको कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रीमर बॉट में आके देखते हैं तो एक्सपोजर नाम से जो मेरा किक पे चैनल है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप लोग किक के लिए भी अपना बॉट अकाउंट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वो भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो मैंने अपना सेकंड किक चैनल भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जिसका नाम है अपना एआई बॉट। तो ये हो गया मेरा किक के लिए, मेरा जो बॉट अकाउंट है वो ये यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपना जो भी प्लेटफॉर्म पे आप लाइव स्ट्रीम करते हो वो यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है सर्वर /क्लाइंट्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वेब सॉकेट सर्वर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप लोगों को ये ऑटो स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे बाकी कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करना है। नीचे आपको स्टार्ट सर्वर वाला ये जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ताकि ये सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाए। बस इतना काम आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे और कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद में आप यहाँ पे आ सकते हो एक्शंस वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एक्शंस पे। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कोई भी एक्शंस आपको नहीं दिखाई देंगे अगर आप लोग स्ट्रीमर बॉट को पहली बार
बार आपने इंस्टॉल किया, पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आपको वापस वेबसाइट पे आ जाना है हमारे, और यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे जो है वो इंपोर्ट एक्शंस के लिए ये कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये कोड जो है अपने आप कॉपी हो जाएगा। इसको कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, ऊपर स्टीमर बॉट में इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो एम्प्टी सेक्शन आपको ये जो एम्प्टी विंडो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V दबा के यहाँ पे सिंपली उसको पेस्ट कर देना जो आपने वहाँ से कॉपी किया। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसको आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे 3 एक्शंस जो है वो आपके यहाँ पे स्टीमर बॉट में इंपोर्ट हो जाएंगे। इतना आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद बस सिंपली यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर सकते हो। ये हमारा सेव हो चुका है। और अगर आप लोग किक पे लाइव स्ट्रीम करते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किक ब्रॉडकास्टर अकाउंट जो है वो यहाँ पे हमारा प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे किक को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको स्ट्रीमर बॉट का जो अकाउंट है उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है वापस से, और आपको यहाँ पे सिंपली आपके स्ट्रीमर बॉट के अकाउंट से यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो अगर आपका स्ट्रीमर बॉट का अकाउंट यहाँ पे आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद डिस्कॉर्ड या ट्विच, किक, किसी से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ क्योंकि, या फिर लॉगिन विद मैं किक ही कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी किक अकाउंट भी मेरे ये स्ट्रीमर बॉट के अकाउंट के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं अलाउ एक्सेस कर लूँगा, और यहाँ पे बस मेरा जो स्ट्रीमर बॉट अकाउंट जो है वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा मेरे स्ट्रीमर बॉट के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्ट्रीमर बॉट अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो किक का ब्रॉडकास्टर अकाउंट जो है वो अभी कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो कनेक्ट हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किक का जो हमारा चैट बॉट है वो भी यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद में आप लोग सिंपली यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर सकते हो इस ऐप को, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है जब भी आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो आपको अपने स्ट्रीमर बॉट को बैकग्राउंड में ओपन रखना है, तभी ये चीज़ काम करेगा। इतना काम आप लोगों ने कर लिया। वापस हम लोग अपनी वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो ऊपर यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, OBS ओवरले लिंक। इस लिंक को यहाँ पे कॉपी लिंक बटन पे क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है, ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना OBS को ओपन कर लो, और OBS में जिस भी सीन में आप इसको ऐड करना चाहते हो उस सीन में आपको एक नया ब्राउजर सोर्स ऐड करना है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ AI चैट बॉट, ओके कर देता हूँ, एंटर मतलब ओके कर देता हूँ। यहाँ पे URL सेक्शन में मैं वो URL पेस्ट कर दूंगा जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। बाकी विड्थ हाइट आपको ये बाकी सारी सेटिंग्स को ऐसे ही रहने देना है। यहाँ पे और कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, बस सिंपली आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको टॉप में दिखाई देगा लाइव रिएक्ट AI कनेक्टेड, ठीक है। अगर ये कनेक्टेड दिखाई दे रहा है मतलब आपने सब कुछ सही से किया है। अगर आप बैकग्राउंड में स्ट्रीमर बॉट को बंद कर दोगे, क्लोज कर दोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको बैकग्राउंड में स्ट्रीमर बॉट को ऑन रखना है। इतना सेटिंग आप लोगों ने कर लिया। यहाँ पे मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ, बाकी फीचर्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम मिनिमाइज करते हैं। हमारी वेबसाइट पे अगर आप लोग वापस आओगे तो यहाँ पे आपको AI पर्सोना का एक टैब मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे नाम पूछा जाएगा कि आपके चैनल, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम डाल देना है, जो कि मेरा एक्सपोजर चैनल का नाम है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोजर डाल दिया। AI का बिहेवियर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप कैसा चाहते हो अपनी AI का बिहेवियर, फ्रेंडली असिस्टेंट चाहते हो, हाइप्ड गेमर चाहते हो, विटी एंड सरकास्टिक चाहते हो, वाइस स्ट्रीम गुरु चाहते हो, तो कुछ इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पे बिहेवियर जो है, प्रीसेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ कि यहाँ पे मैं विटी एंड सार्कास्टिक रखूँ, थोड़ा ज़्यादा मजा है चैट में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बॉट के पास में रहेगी जब भी आप यहाँ पे जो कुछ भी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा बैकग्राउंड नॉलेज स्लैश पर्सनैलिटी रूल्स जो है, यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में इस बॉट को आप ट्रेन करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आप बता सकते हो कि माई PC स्पेक्स आर दिस, ये GPU यूज़ करता हूँ, ये CPU यूज़ करता हूँ। उसकी Amazon लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि अगर कोई कुछ पूछे कि भाई इसका कौन सा CPU यूज़ कर सकता है, तो उसके साथ में ये लिंक प्रोवाइड कर देना रिप्लाई में। तो वो आपकी जो एफिलिएट लिंक है वो भी यहाँ पे आपके चैट में जो है वो प्रोवाइड कर देगा। बट यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लोग बॉट अकाउंट अलग से कनेक्ट कर रहे हो स्ट्रीमर बॉट में, तो अपने बॉट अकाउंट को भी अपने मेन, मतलब जो आपका ब्रॉडकास्टर अकाउंट है, जो आप जिस अकाउंट पे आप लाइव स्ट्रीम करते हो, उस चैनल पे आपको अपने बॉट को मॉडरेटर बना देना है। अगर आप मॉडरेटर नहीं बनाओगे तो लिंक्स वगैरह जो है वो आपकी चैट में ये बॉट नहीं डाल पाएगा। तो आपको ध्यान से बॉट अकाउंट को मॉडरेटर बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी नॉलेज जो भी बेस है वो यहाँ पे आप दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया, यू आर माई असिस्टेंट एंड योर नेम इज दीपक कलाल, ऑलवेज यहाँ पे ऑलवेज टेल दिस नेम एज योर नेम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स, ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव AI कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक कर देना, ताकि वो सारी सेटिंग्स जो है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप चैट एंड टाइमर वाले सेक्शन पे आ सकते हो। यहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हो रिप्लाई ट्रिगर का मोड और बिहेवियर,
यहाँ पे ओनली रिस्पॉन्ड टू ट्रिगर्स, मतलब अगर कोई कमांड डालेगा तो ही ये ट्रिगर होना चाहिए, ये एआई तभी बात करना चाहिए, या फिर रैंडमली भी रैंडम मैसेज पे रिप्लाई करना चाहिए। तो आपको जो भी यहाँ पे सूटेबल लगता है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू ट्रिगर्स प्लस रैंडम मैसेज भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, सो दैट रैंडमली कोई भी मैसेज को पकड़ के ये उसी व्यूअर को बात करेगा, ठीक है। बाद और यहाँ पे आप लोग ट्रिगर प्रीफिक्स भी आप लोग सेट कर सकते हो कि क्या कमांड से लोग एआई से बात कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन एआई अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रखा हुआ है, तो अगर आप इसको डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो आप इसको डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हो। कोई भी चैट में अगर लिखेगा एक्सक्लेमेशन एआई और आगे कुछ भी लिखेगा तो बॉट से वो बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम परमिशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप पब्लिक पे ही रहने दो एवरीवन, सो दैट सब लोग आपके चैट बॉट से एआई से बात कर पाए, ठीक है। तो ये आप पब्लिक ही रहने दो। बाकी यहाँ पे कौन से यूजर्स को ब्लैकलिस्ट करना है सो दैट उनके मैसेज को ये रिप्लाई ना दे ये बॉट, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो, जैसे नाइट बॉट, स्ट्रीम एलिमेंट्स बॉट, स्ट्रीमलैब्स बॉट। अगर और कोई भी चैट बॉट आप यूज़ करते हो तो उसका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो, सो दैट वो बॉट्स के मैसेज को इग्नोर करे आपका जो ये एआई बॉट, ठीक है। तो ये एआई इवेंट रिएक्शन वाला चीज़ ऑन रखोगे अगर आप, तो आपको कोई जैसे कोई सुपर चैट भेजेगा, कोई आपको टिप भेजेगा, या फिर कोई आपको अगर आप किक पे लाइव स्ट्रीम करते हो तो कोई आपको सब्सक्राइब करेगा, वो सारी चीज़ें अगर कोई करता है तो उससे रिगार्डिंग भी अनाउंसमेंट जो है ये चैट में आपके करेगा ये एआई बॉट, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आप ऑन रख सकते हो। नीचे पीरियडिक मैसेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो ये है टाइम्ड मैसेज, कि अगर आप चाहते हो यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो। इंटरवल आप चाहते हो समझ लो हर 5 मिनट में मिनिमम कितनी लाइन्स, हर 5 मिनट में कम से कम अगर 5 मैसेज आए हुए हैं लोगों के, तो यहाँ पे क्या मैसेज आपको बार बार हर 5-5 मिनट पे भिजवाना है चैट में, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि डोंट फॉरगेट टू, जैसे ये मैसेज है, तो अब यहाँ पे अगर इसको आप सेट कर दोगे और ऐड न्यू टाइमर कर दोगे, वैसे तो ऐड डायरेक्ट ही हो गया है, तो यहाँ पे रिमूव कर दो, ये ऐड हो गया। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे सेव एआई कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो हर 5 मिनट में यहाँ पे ये मैसेज भेजते रहेगा आपकी चैट में कि डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस स्ट्रीम। ये देखो डोंट फॉरगेट टू, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लाइव स्ट्रीम। ये मैसेज जो है हर 5 मिनट में आपकी चैट में जाता रहेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे टाइम्ड मैसेज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। लॉयल्टी पॉइंट्स वाले सेक्शन पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम रिलेटेड सारी सेटिंग्स, जहाँ पे आपको पॉइंट सिस्टम एक्यूमुलेशन को ऑन रखना है, सो दैट आपकी जो व्यूअर्स है जो भी आपकी चैट में एक्टिव रहेंगे, आपकी लाइव स्ट्रीम पे एक्टिव रहेंगे, उनको पर मिनट कितने पॉइंट्स मिलना चाहिए ऑटोमेटिकली, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। समझ लो मैं चाहता हूँ कि हर मिनट 2 पॉइंट्स मिले मेरे व्यूअर्स को जो भी चैट में एक्टिव है, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स पे सेट कर दूँगा, ठीक है। और नेटिव चैट मिनी गेम्स, ये जो मिनी गेम्स है जो कुछ भी आप यहाँ पे ऑन रखोगे, यहाँ पे फिलहाल इतने मिनी गेम्स है, और भी मिनी गेम्स फ्यूचर में मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे ये मिनी गेम्स रैंडमली अगर आप चाहते हो कि जैसे ये बॉस फाइट वाला और पोकेमॉन, इसमें से कोई भी मिनी गेम रैंडमली स्ट्रीम पे आते रहना चाहिए, जो कि आप चाहोगे कि रैंडमली ही आए, आपको ना बार बार स्पॉन करवाना पड़े कोई चीज़, तो यहाँ पे आपको नेटिव चैट मिनी गेम्स को ऑन रखना है, और कितने टाइम में, हर कितने मिनट में ये स्पॉन होना चाहिए कोई ना कोई एक मिनी गेम, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो अगर हर 2 मिनट में स्पॉन हो तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे 5 मिनट ही रहने देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, और यहाँ पे सिंपली मैं रहने दूंगा इसको। नीचे यहाँ पे अगर आप पोकेमॉन सफारी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो पोकेमॉन रिलेटेड जो गेम है हमारा, उससे रिलेटेड सेटिंग्स जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसको भी आपको ऑफ ऑन रखना है। अगर आप कोई भी यहाँ पे मिनी गेम को ऑफ करोगे तो वो मिनी गेम आपके लाइव स्ट्रीम पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैच सक्सेस कितना रखना है, मतलब कोई भी बंदा अगर एक्सक्लेमेशन कैच लिखता है जब भी कोई पोकेमॉन स्पॉन होता है तो उसके कैच करने का कितना चांसेस रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्रीफर करता हूँ यहाँ पे 15 से 20% चांस रखने का, ताकि इतना भी आसान ना रहे किसी पोकेमॉन को कैच करना। तो यहाँ पे मैं 15 रख दूंगा। कैच कॉस्ट पॉइंट, ये वो पॉइंट्स है जितने पॉइंट्स, इतने कम से कम इतने पॉइंट्स तो व्यूअर के पास में रहना चाहिए ताकि वो किसी पोकेमॉन को कैच कर पाए, ठीक है। इतने पॉइंट्स, जो भी बंदा पोकेमॉन को कैच कर लेगा इतने पॉइंट्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे उसके टोटल पॉइंट्स में से। तो यहाँ पे इसको मैं 10 ही रहने दूंगा। ड्यूअल विन रिवॉर्ड, जब कोई भी बंदा अगर अपने पोकेमॉन की फाइट करवाएगा, एक्सक्लेमेशन फाइट लिख के किसी और व्यूअर का यूजर नेम लिखेगा, तो उसके पोकेमॉन की फाइट होगी व्यूअर के पोकेमॉन के साथ में। तो जिसका भी पोकेमॉन जीतेगा उसको कितने पॉइंट्स मिलना चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 20 है, मतलब जब भी किसी का पोकेमॉन जीतेगा तो उसको 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्यूअल एंट्री कॉस्ट है, ये एंट्री कॉस्ट मतलब ये जब कोई भी पोकेमॉन अगर अपनी फाइट करवाना चाहता है अगर किसी के साथ में, तो कम से कम कितने पॉइंट्स रहना चाहिए उसके पास में ताकि वो किसी दूसरे व्यूअर के पोकेमॉन के साथ में फाइट करवा पाए, तो वो है यहाँ पे ये 5। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा एक्सक्लेमेशन फाइट और किसी व्यूअर का नाम, तो मेरे पास कम से कम 5 पॉइंट्स रहना चाहिए, और जैसी फाइट चालू हो जाएगी तो मेरे 5 पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे मेरे टोटल पॉइंट्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे पोकेमॉन की इमेजेस शो करवाना है नहीं, आपके ओवरले में जब भी पोकेमॉन स्पॉन होगा वो यहाँ पे आपको
ऑन ऑफ आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पोकेमॉन स्पॉन होंगे उनका बैकग्राउंड कार्ड का कैसा रखना है, डार्क ब्लू कार्ड रखना है या फिर ट्रांसपेरेंट रखना है, तो मैं ट्रांसपेरेंट यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको याद से ये सेटिंग कर देना है, ये जो कॉपी रिकमेंडेड यूआरएल वाली जो बटन है, कॉपी रिकमेंडेड यूआरएल वाली बटन पे यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे नीचे इसको भी कॉपी कर लेना है और वापस से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये क्या है इसका रीजन, अब मैं आपको क्या ही इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, बट करना है, कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैंने इसको ऐसा कर रखा है, कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो इतना आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे डिस्कॉर्ड वेबबुक यूआरएल भी आप डाल सकते हो। अगर आप अपने डिस्कॉर्ड में पोकेडेक्स दिखाना चाहते हो व्यूअर्स का, तो आप अपने डिस्कॉर्ड में एक चैनल बना लो पोकेडेक्स नाम से, और उसमें एक अपना एक वेबबुक यूआरएल वहाँ पे क्रिएट कर लो, एक वेबबुक क्रिएट कर लो, और उसको यहाँ पे आके वो वेबबुक यूआरएल अगर आप लोग डाल दोगे तो जब भी आपके लाइव चैट में कोई एक्सक्लेमेशन पोकेडेक्स लिखेगा तो उसका पोकेडेक्स जो है उसकी लिंक तो उसको चैट में दिखाई देगी, उसके साथ साथ डिस्कॉर्ड में भी उसका पोकेडेक्स जो है आपके उस चैनल में आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोकेमॉन वाला गेम। उसके बाद नीचे यहाँ पे आते हैं हम लोग बॉस फाइट वाले में। तो बॉस फाइट वाले की अगर मैं सेटिंग्स दिखाऊं तो आप बॉस की एचपी कितना रखवाना चाहते हैं जब भी कोई बॉस स्पॉन होगा तो यहाँ पे ये 1000 पे सेट है, आप रहने दे सकते हो। बॉस का जो पॉइंट्स का जो रिवॉर्ड पूल रहेगा वो कितने पॉइंट्स का रखना है आपको, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 100 पे सेट है, मतलब जब भी कोई बॉस स्पॉन होगा, जब भी बंदे एक्सक्लेमेशन अटैक लिख के उस पर अटैक करके उसको डैमेज देके उसको जब फिनिश कर देंगे उस बॉस को, तो जिसने जितना डैमेज दिया रहेगा, जितना परसेंट डैमेज दिया रहेगा उस बॉस को फिनिश करने के लिए, उतना परसेंट पॉइंट्स उसको मिलेगा इस पूल में से। समझ लो किसी ने 80% डैमेज दिया है तो इस 100 में से 80 पॉइंट्स उसको मिलेंगे, और जिसने 20% और दूसरे बंदे ने 20% डैमेज दिया है तो उसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे बचे हुए इस 100 पॉइंट्स में। तो ये टोटल पॉइंट पूल है, इसमें से पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे जिसने जितना डैमेज दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डैमेज पर हिट कितना रहना चाहिए किसी भी व्यूअर का, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मिनिमम 1 एचपी का डैमेज पड़ना चाहिए, मैक्सिमम 10 एचपी का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्सिमम यहाँ पे 30 एचपी कर देता हूँ, और मिनिमम यहाँ पे मैं 20 एचपी कर देता हूँ, कि मतलब मिनिमम 20 एचपी का डैमेज पड़ेगा या फिर मैक्सिमम 30 एचपी का डैमेज पड़ेगा। तो ये इसके रेंज में रैंडमली कितना भी डैमेज कोई भी बंदा कर सकता है एक्सक्लेमेशन अटैक पे, वो अपने आप होगा रैंडमली, ठीक है। ये हमारा बॉस का सेटिंग्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे गैम्बल मिनी गेम के बारे में तो आपको पता ही है, इसके बारे में क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ। मिनिमम गैम्बल पॉइंट्स कितने रहने चाहिए, मैक्स अमाउंट कितना रहना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हाइस्ट वाले गेम की भी यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रीम लैब्स जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रीम लैब्स का हाइस्ट वगैरह यूज़ करते हो तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो और चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग कोई भी मिनी गेम अगर चालू अगर आप स्टॉप करवाना चाहते हो उसको एज अ ब्रॉडकास्टर या फिर आपका मॉडरेटर, तो ये सारी कमांड्स को यूज़ कर सकता है। जैसे स्टॉप मिनी गेम अगर वो चैट में लिखेगा तो जो भी मिनी गेम चालू है वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। और किसी के पॉइंट्स अगर आपको सेट करने हैं तो आप एक्सक्लेमेशन सेट पॉइंट्स लिख के कितने पॉइंट्स आपको देने हैं और किस यूज़र को देने हैं उसका नाम लिखोगे तो उसको उतने पॉइंट्स चले जाएंगे, जो कि मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। किसी को ऐड पॉइंट करने हैं, अगर 20-30 पॉइंट किसी को देने हैं तो वो भी आप कर सकते हो एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट्स वाले कमांड्स। अब यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा स्ट्रीमर बॉट एक्शन रिडेम्पशन वाला ऑप्शन। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिडीम रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा आपको पर्क्स रखने हैं कि बंदे अगर एक्सक्लेमेशन रिडीम लिख के कुछ स्पेशल कमांड लिखे तो उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट प्ले हो, या फिर कोई मीम प्ले हो आपकी लाइव स्ट्रीम पे, या फिर कोई वीडियो प्ले हो, या फिर आपके OBS के कोई फिल्टर ऑन ऑफ हो, वो सारी चीज़ें जो कुछ भी आप करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे करवा सकते हो। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेटिंग्स हमने कर लिया है। सारी सेटिंग्स अपने हिसाब से करने के बाद में याद से आपको सेव लॉयल्टी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है ताकि ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग OBS में आते हैं तो अब यहाँ पे हमने सारा सेटअप जो है वो कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉस जो है वो स्पॉन हो चुका है। अब जैसे कि मैंने बताया कि बॉस को मारने के लिए आपकी चैट जो है वो अगर एक्सक्लेमेशन ATTAC की अटैक लिखेगी चैट में तो वहाँ पे उसको अटैक पड़ेगा। देखो 29 HP का अटैक पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर वो लोग यहाँ पे अटैक स्पैम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, बीच बीच में बॉस जो है वो टॉन्ट भी मारेगा व्यूअर्स को। जैसे यहाँ पे देखो आपने टॉन्ट मार रखा है इसने बॉस ने कि दैट टिकल्ड बट आई हैव प्लेंटी ऑफ हेल्थ टू क्रश यू ऑल, ठीक है। तो वो टॉन्ट मारेगा बॉस। ऐसे ही बंदे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन अटैक स्पैम कर सकते हैं आपकी चैट में और डैमेज दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा डैमेज देगा उसको उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन स्टॉप मिनी गेम लिख के इस मिनी गेम को स्टॉप करवा देता हूँ ताकि मैं आपको पोकेमॉन वाला भी बता पाऊँ। स्टॉप मिनी गेम लिखा मैंने, स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग वाले कमांड की हम लोग बात करते हैं AI वाले कमांड की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी बंदा आपकी चैट में लिखता है एक्सक्लेमेशन AI स्पेस देके कोई भी सवाल पूछता है, जैसे कि यहाँ पे मैं पूछता हूँ व्हाट इज 4+5। अब बाय द वे ये हिंदी में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, व्हाट इज 4 लिखा दिया मैंने गलती से यहाँ पे एक्सक्लेमेशन AI व्हाट इज 4। तो यहाँ पे हमारे AI ने रिप्लाई किया आई एम दीपक कलाल एंड 4 इज जस्ट
द नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स यू आर यूजिंग टू आस्क मी दैट सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि हमने अपने एआई की जो पर्सोना रखा है वो थोड़ा सा रोस्ट करने वाला रखा है, इसलिए कुछ इस प्रकार से रोस्ट कर रहा है मुझे कि वो बस एक नंबर है और तेरे दिमाग में सिर्फ 4 ही ब्रेन सेल्स है शायद से, जिसकी वजह से तू ऐसा सवाल मेरे से पूछ रहा है। यहाँ पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लिखते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन एआई, तुम ज़्यादा कोई भी भाषा में आप बात कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सक्लेमेशन एआई, तुम ज़्यादा रोस्ट नहीं करते हो, ये बताओ कोई अच्छा जोक सुना सकते हो। अब देखते हैं या क्या रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोजर, मैं दीपक कलालू और मेरे जोक्स तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा फनी है, सो बी केयरफुल व्हाट यू विश। अब यहाँ पे इसने मुझे +10 क्वालिटी पॉइंट्स दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा यूजफुल चैट उससे कर रहा हूँ। तो आप अपने व्यूअर्स को ये भी बता सकते हो कि आपका व्यूअर अगर कोई अच्छे सवाल पूछता है, कोई यूजफुल क्वेश्चंस पूछता है आपके एआई से, तो उनको फ्री में एआई कुछ पॉइंट्स भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कितने पॉइंट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बॉट ट्रिक्स को आप इग्नोर करो, ये है हमारा अपना एआई बॉट, हमारा मेन है। तो यहाँ पे 28 लॉयल्टी पॉइंट्स जो है वो मुझे मेरे पास है, क्योंकि अभी इसने 10 पॉइंट्स भी दिए मुझे एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी चैट में एक्टिव रहने से पॉइंट्स जो है वो मिलते हैं। अब जैसे पोकेमॉन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन स्पॉन पोकेमॉन अगर आप लिखोगे, वैसे तो ऑटोमेटिक भी स्पॉन होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। पोकेमॉन जैसे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक पोकेमॉन स्पॉन हो चुका है। वो पोकेमॉन की आवाज भी आपको सुनाई देगी, पोकेमॉन क्राइज जो होता है वो भी आपको सुनाई देगा। तो ये पोकेमॉन को कैच करने के लिए आपकी चैट लिखेगी एक्सक्लेमेशन कैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैच करने की प्रोसेस जो है वो चालू है। अब देखो कैच होता है नहीं, तब तक ये देखो कैच नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसने बता दिया चैट में कि एक्सपोजर थ्रो पोकेबॉल, लेकिन नहीं पकड़ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम कैच लिख देते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखो कैच करने का जो परसेंटेज है वो 15 रखा था। कैच हो गया पोकेमॉन, ये देखो यहाँ पे पोकेमॉन हमने पकड़ लिया है। ठीक है, अब पोकेमॉन का पोकेडेक्स देखने के लिए कोई भी बंदा अगर देखना चाहता है कि उसने उसके पास में कौन से पोकेमॉन है जो उसने पकड़े और उनके लेवल क्या है, तो वो लिख सकता है एक्सक्लेमेशन पोकेडेक्स और एंटर करेगा। तो चैट में एक लिंक आ जाएगी उसके पास में उसके पोकेडेक्स की, जिसके ऊपर अगर वो क्लिक करता है तो उसके सामने कुछ इस प्रकार से एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अभी मैंने ओबीएस में क्लिक किया इसलिए ओबीएस की टैब में ओपन हुआ। ठीक है, उसका यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा, उसका पोकेडेक्स और किसकी लाइव स्ट्रीम पे उसने पकड़ा है वो चैनल का नाम दिखाई देगा, और यहाँ पे उसका पोकेमॉन दिखाई देगा। ये पोकेमॉन अभी हमने पकड़ा तो वही यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसका लेवल क्या है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके जो व्यूअर्स है वो अपना पोकेडेक्स भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो गैम्बल और वगैरह वाला चीज़ है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, गैम्बल 10, यहाँ पे उनका 10 पॉइंट का गैम्बल होगा और देखते हैं हम जीतते हैं नहीं। तो यहाँ पे हमारा 59 आया है, तो हम 20 पॉइंट्स जीत चुके हैं, क्योंकि 2x मल्टीप्लायर सेट था। तो हमने 10 पॉइंट लगाया, 20 पॉइंट जीत गए। ठीक है, तो ये है हमारा गैम्बल होगा। बाकी हाइस्ट वगैरह भी आपका जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं ये स्ट्रीमर बॉट एक्शन रिडेम्पशन को कैसे यूज करना है। तो जैसे समझ लो, मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा अगर लिखे एक्सक्लेमेशन रिडीम और ओ, तो यहाँ पे ओ वाला साउंड इफेक्ट प्ले हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने स्ट्रीमर बॉट में और यहाँ पे मैं एक्शंस में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पीछे ब्राउजर को मिनिमाइज कर देता हूँ और ओबीएस को भी मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया एक्शन क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, इस एक्शन का हम नाम दे देंगे एक्सक्लेमेशन रिडीम। तो यहाँ पे जो भी नाम आप देना चाहते हो वो एक एक्शन का नाम दे सकते हो, ओके पे क्लिक कर सकते हो। ये हमारा एक्सक्लेमेशन रिडीम और वाला एक्शन जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे सब एक्शन में आपको राइट क्लिक करना है। जैसे मुझे साउंड इफेक्ट प्ले करवाना है तो यहाँ पे मैं ऐड पे कर्सर ले जाऊंगा, कोर पे कर्सर ले जाऊंगा और यहाँ पे साउंड्स पे कर्सर ले जाऊंगा, यहाँ पे प्ले साउंड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे पूछेगा कौन सा साउंड आपको प्ले करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे क्लिक करके अपने फाइल एक्सप्लोरर में वो साउंड इफेक्ट को सर्च कर सकते हो और उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी MP3 फाइल को, वो MP3 फाइल यहाँ पे प्ले होगी, वो साउंड इफेक्ट यहाँ पे प्ले होगी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में o.mp3 है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ये साउंड इफेक्ट जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी उसका सेट कर सकते हो, कितना आपको वॉल्यूम रखना है, टेस्ट पे क्लिक करके उसको बजा के देख सकते हो। ठीक है, तो ये साउंड इफेक्ट जो है वो प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये एक्शन हमारा जो है वो ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसके एक्शन का नाम क्या है, एक्सक्लेमेशन रिडीम ओ। इसके एक्शन का नेम हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं कि इसको हमको, क्योंकि इसको हमको वहाँ पे ऐड करना रहेगा, तो इसको हम सिर्फ ओ लिख लेते हैं विथ कैपिटल A, इसको स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया इसका नाम सेट। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं, हमारा इस एक्शन का नाम ओ हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने इस वेबसाइट पे, अब यहाँ पे हम इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ओ, जो हमारे एक्शन का नाम है हमारे स्ट्रीमर बॉट में वो ओ है, कोलन देंगे और कितने पॉइंट्स लगने चाहिए इस एक्शन को ट्रिगर करने के लिए। यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, सो दैट कोई भी बंदा अगर लिखेगा एक्सक्लेमेशन रिडीम स्पेस ओ तो उसके 5 पॉइंट्स कट होंगे और ये साउंड इफेक्ट प्ले होगा। ठीक है, इसके बाद हम कॉमा दे देंगे और यहाँ पे इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी बंदा हमारी चैट में आता है और लिखता है एक्सक्लेमेशन रिडीम स्पेस ओ,
तो यहाँ पे इसने बता दिया रिवॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वो इसलिए क्योंकि हमने रिवॉर्ड ऐड करने के बाद में यहाँ पे हमने इसको एआई चैटबॉट को एक बार रिफ्रेश नहीं किया। तो यहाँ पे इस पेज को, इस जो ब्राउजर सोर्स आपने ऐड किया था एआई चैटबॉट को, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना, ताकि जो सेटिंग्स आपने अभी चेंजेस जो किया है अपने वेबसाइट पे, वो चेंजेस यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लेमेशन रिडीम स्पेस ऑ, ठीक है, और एंटर करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स नहीं है बोल रहा है, तो ठीक है हम लोग अपने आप को पॉइंट्स दे देते हैं पहले तो यहाँ पे पॉइंट्स देने के लिए आपको लिखना है एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट्स स्पेस देखिए कितने पॉइंट्स देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं अपने आप को 100 पॉइंट देना चाहता हूँ, 100 लिखूंगा, स्पेस दूंगा, किसको देना है तो यहाँ पे आप उसका यूजर नेम लिख सकते हो। जैसे मेरा यूजर नेम एक्सपोजर है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे @ के साथ में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं @ करूंगा तो देखो लाइव चैट में मेरा जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना लिख के मैं इसको एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे मैं खुद को यहाँ पे देखो सक्सेसफुली एडेड 100 पॉइंट्स टू एक्सपोजर, न्यू बैलेंस इज 102। ठीक है, तो अब मेरे पास 102 पॉइंट्स अब मैं यहाँ पे ट्रिगर कर सकता हूँ एक्सक्लेमेशन रिडीम स्पेस ऑ। भाई दुनिया भर की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से फिर से मैं करके दिखाता हूँ रिडीम ऑ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अलग अलग एक्शन यहाँ पे स्ट्रीमर बॉट में ऐड कर सकते हो, अलग अलग चीजें करवा सकते हो। स्ट्रीमर बॉट बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। आप इसमें स्ट्रीमर बॉट में ना आप चाहो तो यहाँ पे एक्शंस में देखो, यहाँ पे आप बहुत कुछ करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो सिस्टम में जाओ, यहाँ पे कीबोर्ड प्रेस करवा सकते हो, रन अ प्रोग्राम, टोस्ट नोटिफिकेशंस, यहाँ पे बहुत कुछ करवा सकते हो यार। आप किसी फाइल में लिखवा सकते हो, उस फाइल से रीड करवा सकते हो, कोई भी यूआरएल को रन करवा सकते हो, फेच करवा सकते हो, यूडीपी ब्रॉडकास्ट करवा सकते हो, बहुत कुछ करवा सकते हो स्ट्रीमर बॉट की मदद से। तो जो भी आप इस सब एक्शन में ऐड करोगे वो सारी चीज़ें जो है वो काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग एक और नया एक्शन ऐड करें यहाँ पे कैजुअल नाम से, ठीक है, कैजुअल नाम से एक एक्शन ऐड कर देते हैं हम लोग। इसमें भी सेम उसी तरीके से, चाहे तो मैं साउंड इफेक्ट में प्ले करवाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस सब एक्शन पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी सब एक्शन करूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं एक सब एक्शन। अब उसको आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट सब एक्शन ये ऐड कर दिया, बस यहाँ पे साउंड इफेक्ट में चेंज कर दूंगा। अभी ये ऑ वाली है तो यहाँ पे मैं कैजुअल वाली ऐड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे देखो कैजुअल है .mp3, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, टेस्ट। लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। ठीक है, तो ये प्ले करना चाहता हूँ तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। कोई भी चेंजेस जब आप करोगे आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करवा देना है इस ब्राउजर सोर्स को। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करवा दिया। अब अगर मैं चैट में लिखूंगा, यहाँ पे चैट में लिखने से पहले हमको वेबसाइट पे बताना पड़ेगा कि हमने एक नया कमांड ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉमा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कैजुअल, जो कि हमारे एक्शन का नाम है यहाँ पे स्ट्रीमर बॉट में, CASUAL। वो मैंने नाम बता दिया कि ये एक्शन है, इसका पॉइंट्स कॉस्ट जो रहेगा वो 10 पॉइंट्स का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने, उसके बाद यहाँ पे हम एक बार क्या करेंगे ना, इस ब्राउजर सोर्स को अपने रिफ्रेश कर देंगे। ये बॉस वाले को हम लोग एक बार स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप मिनी गेम कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर दिया मैंने मिनी गेम। अब यहाँ पे हम कैजुअल को प्ले करवाते हैं, एक्सक्लेमेशन रिडीम कैजुअल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन रिडीम कैजुअल कर दिया है, एंटर। लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ें जो है, एक्शंस जो है वो ऐड कर सकते हो, ताकि आपके जो व्यूअर्स है वो अपने पॉइंट्स को यूज करके कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपके लाइव स्ट्रीम पे कर पाए। तो गाइस ये था हमारा एआई चैटबॉट। आपको कैसा लगा जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को ये एआई बॉट अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप डोनेट सपोर्ट पे क्लिक करके आप लोग जितना भी पैसे कुछ डोनेट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपका दिल बड़ा है तो। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।